साइकिल के पहिए का व्यास कितना है? साइकिल का पहिया सबको पता है कैसा होता है। इस तरह का गोला होगा, इसका व्यास दिया हुआ है 77 सेंटी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर, तो पहिए का त्रिज्या कितना हो जाएगा? d बाई 77 बाई 38.5 होगा ना? ठीक है। अब ये देखना है कि पहिया, देख रहा है ना कि वो पहिया इतना किमी चलने में पहिया कितना चक्कर मारेगा। चक्कर का मतलब एक बार घूमना है ना। जैसे देखो ये ढक्कन है, वृत्त है ना, मान लो ये क्या है? पहिया है। पहिया यहां से चलना प्रारंभ करती है, ठीक? तो ऐसे चलेगी, घूमेगी ना। घुमा रहे हैं हम धीरे धीरे, ये देखिए ये आ गया यहां तक, यानी इसको मिला दें तो ये मालूम चल जाएगा कि एक बार पहिया घूमने में इतना दूरी चले। एक बार घूमने में पहिया इतनी दूरी तय करेगा। आप सोच रहे तो गोला है तो दूरी तक कैसे तय करेगा? चकवे में घूमता है। किसी भी साइकिल का या बाइक का या चरपहिया का, किसी भी गाड़ी का पहिए तो घूमता है तभी तो आगे बढ़ता है। तो एक बार घूमने में वो इतना दूरी तय करता है, कैसे मालूम चलेगा? इसको माप लेंगे। अगर लंबाई से नाप सकते हैं तो लंबाई से नाप सकते हैं। ये वाली दूरी हम नाप ले तो मालूम चल जाएगा कि एक बार में कितनी, एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है। अगर दूरी नहीं अगर मालूम है तो इस पहिए के द्वारा कैसे मालूम करेंगे कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? देख रहे हो ना, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करे तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? वृत्त की परिधि के कितना होगा? परिधि के बराबर, यानी वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, यानी ये वाला गोला इस प्रकार चलना प्रारंभ करेगा तो इतनी दूरी यहां से यहां चलकर तय करेगा। ठीक है ना, यानी कि परिधि के बराबर। किसके बराबर? सी के बराबर। और सी परिधि कितना होता है? 2 पाई आर के बराबर। यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा? 2 पाई आर के होगा ना। तो तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि 2 पाई
आर होती है कि नहीं होती है? मालूम है, आर भी हमको मालूम हो गया, 22/77/2। यहाँ इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 38.5 सेंटी। इसका प्रयोग करना चाहे इसका, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 गुणे 77/2 और ये सॉरी पाई का मान 22/7 ना, पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू कितना है? 77/2। ये 2 से ये 2 कट गया, ये इससे कट गया 11 बार में, है ना? तो कितना आएगा? 22 गुणे 11। ठीक, अब इन दोनों को गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22 की 2 और 11 दूनी 22 और 2 24 ना। तो 242 सेमी आ गया आपका क्या चीज? वृत्त की परिधि। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 242 सेमी। जैसे इस वाले पहिए को, है ना, जब हम इस पहिए को एक बार घुमाएं तो इतनी दूरी तय करती है। ये दूरी कितनी आ गई? 242 सेमी, है ना? कॉपी कर लीजिए इसको। हमको क्या ज्ञात करना है? 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, यानी हमको चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। चक्रों की संख्या। तो कुल दूरी, कुल चली गई दूरी, है ना, कुल चली गई दूरी बटे कुल दूरी कितना चली है? 2.42 किलोमीटर। और पहिया एक बार चलने में कितनी दूरी तय करी है? 242 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग दे देंगे तो हमको इतना दूरी चले में चक्का कितनी बार घूमी है या चक्कर करी है मालूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो दिया है 2.42 किलोमीटर और एक चक्कर में कितना चली है? 242 सेंटी। ये दोनों यूनिट सेम नहीं है, नहीं है ना, तो किलोमीटर को हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर में परिवर्तित, या फिर इसको हम किलोमीटर में परिवर्तित कर ले, बात एक ही हो जाएगा, है ना। तो किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 2.42 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। तो ये इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2.42 इंटू 1000 मीटर, है ना। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2420.00 मीटर। अब इसको 2420 मीटर। अब चूंकि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर के स्थान पे यहां रख दिए, तो 2420 इंटू 100, ये गुणा कर दीजिए 242000, है ना। ये हो गया तुम्हारा सेंटी आ गया। अब इसको यहां रख दीजिए, तो इतना किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल लिया है। बदल के आप क्या करेंगे? रख दीजिए 242000 बाई 242 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये एक बार में कट जाएगा, यानी 1000 बार में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। बचेगा क्या?
1000 चक्कर। ये आपका चक्रों की संख्या हो गया, यही आंसर होगा। यानी कि वो 2.42 किलोमीटर चलने में वह पहिया कितना चक्कर घूमेगा? 1000 बार घूमेगा। ठीक है, समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए।